था बेचारे कोई किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार. So nowadays discussion is going on from nectar of devotion. भक्ति रसामृत सिंधु. इसका चैप्टर 1 पहला चैप्टर. आई थिंक कल क्या डिस्कस हुआ था. इसका हम लगा दो भक्ति का दो डेफिनेशन है. भक्ति रसामृत सिंधु का एक है जो कि उत्तम श्लोक उत्तम भक्ति के बारे में है. एंड नारद पंचरत्न में है. बिगनिंग भक्ति का है. तो इसमें पहले बिगनिंग भक्ति में है कि मैंने ये डिस्कस होता है कि सर्वोपधि विनिर्मुक्तम तत्पुरुष निर्मलम ऋषिकन ऋषिक शबनम भक्ति उच्चते. भक्ति किसको बोलते हैं? जो सब टाइप का मेटेरियल डेजिनेशंस में पुरुष वो स्त्री ये में ऑफिसर वो पियोन एनी बॉडी डेजिनेशन को छोड़ना है. और स्वरूपाधि विनिर्मुक्तम तत्पुरुष निर्मलम. तो उस टाइप का डेजिनेशन से निकलते हुए सारे इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाना है. इसको बोलते हैं बिगनिंग स्टेज ऑफ द भक्ति. उत्तम भक्ति जो मेच्योर स्टेज ऑफ भक्ति में क्या होता है? अन्नाभिलाष शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा. उत्तम भक्ति क्या है? ज्ञान कर्म से छोड़ के, मतलब नो मिक्स अनमिक्स्ड अनऑयलेड डिवोशन, जिसमें कि कुछ पाने का लिए आशा नहीं है. भक्ति मीन्स ओनली टू गिव. पाने का आशा है तो खाली सेवा. एंड तो ये कि तो उसको उत्तम भक्ति बोलते हैं. तो ऑलरेडी प्रभु ने कल डिस्कस कर दिए हैं. तो आज हम लोग उसका प्योर डिवोशनल सर्विस का आज डिस्कस करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 6 कैरेक्टरिस्टिक है, उसका ऊपर डिस्कस करेंगे. उसका ऊपर पहले जो भक्ति और मुक्ति का बीच में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पे दिया गया है. तो मुक्ति 5 प्रकार होता है. एंड भक्ति मुक्ति का बहुत ऊपर में है. भक्ति देवी के दासी है मुक्ति देवी. और जिसको शुद्ध भक्ति मिल जाता है तो वो ऑलरेडी मुक्त स्टेज में है, लिबरेशन स्टेज में ऑलरेडी है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. एंड मुक्ति बाई प्रोडक्ट ऑफ भक्ति. भक्ति ऊपर में है, मुक्ति ऑटोमेटिकली मिलता है. जिसको मुक्ति मिलता है वो भक्ति में आएगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है. लेकिन जो भक्ति किया होगा कर रहा है तो वो मुक्ति प्राप्त हो जाता है. उसके लिए सेपरेटली ट्राई नहीं करना. ये कंसेप्ट होना चाहिए. और ये मुक्ति 5 टाइप का मुक्ति होता है, डिस्कस किया जा सकता है. उसमें सारूप्य मुक्ति, सामीप्य, सालुक्य, देन साष्टी एंड साजुज्य. ये 5 टाइप का मुक्ति होगी. साजुज्य मुक्ति हम लोग जानते हैं, जो लोग परमात्मा ब्रह्मन फीचर्स को ओनली ज्ञानी लोग ब्रह्मन को जानते हैं. और ब्रह्म मीन्स ब्रह्म ज्योति, उसमें ज्योति में मिल जाते हैं. तो मिल जाते हैं मतलब कंप्लीटली तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी रहता है. उसमें प्रभुपाद भी एग्जांपल देते हैं कि हम लोग वो लोग क्या सोचते हैं. उन लोग सोचते हैं कि एक ग्रीन ट्री है, उसमें ग्रीन बार्ड चला गया तो ग्रीन बार्ड जाके क्या मिक्स हो जाता है? उसका ग्रीन बार्ड का एग्जिस्टेंस चला जाता है? नहीं जाता है. हमको हो सकता है दिखना नहीं मिलता है, अलग बात है. तो इसी तरह का वो जो साजुज्य मुक्ति में लोग सोचते हैं कि वहाँ चला गया तो भगवान का ज्योति में मिल गया. मिलने से भी उसका इंडिविजुअल एटम जैसे रहता है. आत्मा अलग आइडेंटिटी है, हमको दिखता नहीं है. तो इसीलिए वहाँ पे ये बोलते हैं कि, और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे समुद्र में नदी चला जाता है, नदी का अंदर में मछली रहता है, तो वो मछली भी समुद्र में जाता है. उसका मतलब नहीं कि मछली का आइडेंटिटी घट गया, मतलब जीरो हो गया मछली, वो नहीं है. तो वो ब्राह्मण फीचर्स में ब्रह्म ज्योति में साजुज्य मुक्ति में जाते हैं. जो मिलता है वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं. लेकिन वो फिर बाद में रिटर्न करते हैं बारिश का फर्म में, अगर वो ऊपर नहीं जाते. मैक्सिमम लोग ऊपर नहीं जाते हैं. मतलब जो भक्ति में नहीं है तो आनंद फीचर्स नहीं है, तो अब आनंद नहीं मिलेगा वहाँ पे क्या करेगा? तो इसलिए उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड. वहाँ फिर नीचे आना पड़ता है. ऑनेस्टली इतना दिन वो टाइम वेस्ट होता है उधर. तो ये जो साजुज्य मुक्ति, साष्टी मीन्स भगवान का जैसे अपुलेंसेस है उस टाइप का अपुलेंसेस उसको प्राप्त हो सकता है. तो ये सेकंड मुक्ति है. एक सारूप्य. देन थर्ड मुक्ति सारूप्य. जैसे वैकुंठ लोक में सारे जो लोग रहते हैं वो भी चतुर्भुज फॉर्म में है, तो उसका भगवान का रूप जैसे उनको प्राप्ति हो जाता है. तो सारूप्य 400 फॉर्म्स. एक मछली भी साजुज्य मुक्ति मतलब सारूप्य मुक्ति मिल जाता है. जैसे श्रीरंगम में हुआ था, तो उसको ऑटोमेटिकली देखा कि वो मछली प्रसाद पाने का बाद में वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चतुर्भुजा फॉर्म में चलेगी. सिमिलरली चैतन्य प्रभु एक कुत्ता को भी जो वहाँ पे पुरी में उनको थोड़ा सा नारियल प्रसाद दिए
और हरे कृष्ण बोलने से हरे कृष्ण बोलते थे, उसका बाद में वो वैकुंठ रूप माने वैकुंठ में जैसे चतुर्भुज फॉर्म में वो चले गए। तो भगवान चाहने से कुत्ता को, मछली को, किसी को भी पर ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो एनीवे तो उसमें लेकिन मिनिमम तो मनुष्य को करना चाहिए। तो ये सारूप्य मुक्ति है। सामीप्य मीन्स समीप मीन्स निकट। तो भगवान का क्लोजली रहते हुए, भगवान का आसपास में, जैसे कोई भक्त है वो भगवान का आसपास में रहकर सबसे पूजा करता है, सेवा करता है। या कोई भक्त का और कोई क्लोज भक्त है, जैसे राधा रानी का पास में रहते हैं सखी लोग, उनका जो उनका फिर सखी कोई असिस्टेंट रहता है, उनका बोलते हैं मंजरी। तो भगवान का इस टाइप का वैकुंठ में, वो वैकुंठ में रहते हुए उनका क्लोजली भगवान का, विष्णु का सेवा में रह सकते हैं, समीप। देन सारूप्य, सामीप्य एंड सालुक्य, सेम लोक में वास करते हैं। तो ठीक है, तो इस टाइप का मुक्ति है, इस 5 टाइप का। लेकिन फिर नेक्स्ट भक्ति में आने से ये मुक्ति का ऊपर में भक्ति होता है। तो जो भक्ति में ये लोग ये सब मुक्ति का जो है ऑलरेडी, उसका मुक्ति मतलब क्या है, खाली रूप चेंज हो जाने से मुक्ति नहीं होता है। तो यहाँ पे भक्ति करते हुए भी सेम शरीर में हम लोग, शुद्ध भक्त जो लोग हैं वो लोग अपना ये शरीर में रहते हुए भी, भक्ति में रहते हुए वो ऑलरेडी मुक्ति स्टेज में है। तो मुक्ति मीन्स से अपना जो आइडेंटिटी को जानना, मतलब मुक्ति मीन्स मैं जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। थियोरेटिकली नहीं जान, मतलब प्रैक्टिकली करता है जानने का बाद में उसको भी मुक्ति मिल गया। वो भक्ति में है तो उसको मुक्ति मिल गया। इसी लाइफ में भी अभी भी अगर कोई शुद्ध भक्त है, जो हम लोग देखें गुरु महाराज, अदर डिवोटीज, शुद्ध भक्त जो है प्रभुपाद, इसे ये ऑलरेडी इसी लाइफ में भी मुक्ति में है। क्योंकि मुक्ति मीन्स कॉन्सेप्शन ऑफ बॉडी कॉन्सेप्ट निकल चुके हैं, ऊपर में वो भक्ति स्टेज में है। तो इसीलिए माने उसको नहीं है कि वो खाली शरीर त्याग करने से मुक्ति मिलता है। हम लोग सोचते हैं ये शरीर त्याग कर दिया तभी मुक्ति मिलेगा, नहीं। जो मुक्त है पुरुष है, जो शुद्ध भक्त है, मुक्त है, वो मुक्त मीन्स ये जो 3 गुण का बंधन से मुक्त हो गए हैं। गुण उनको बांध नहीं सकता है, सत्व और रजो तमोगुण बांध नहीं है, उससे फ्री हो चुके हैं। तो उसको बोलते हैं मुक्त पुरुष। और मुक्त पुरुष ही हम लोग जो बद्ध जीव को ही उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वो मुक्त है। तो हम, हमारा जो हाथ बंधा हुआ है 3 गुण में हम लोग बंधा हुआ है, उससे मुक्त कर सकते हैं। विद दिस बैकग्राउंड नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, शुद्ध भक्ति का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। हम लोग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, 6 कैरेक्टरिस्टिक है शुद्ध भक्ति का, उसको जानना पड़ेगा पहले। तो इसलिए यहाँ पे पहला चैप्टर का 1 का प्रभुपाद ने पहला पेज में था, इसमें दिए हैं 6 टाइप का है। प्योर डिवोशनल सर्विस brings us, अच्छा लेट मी कम टू दिस प्रेजेंटेशन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक प्रेजेंटेशन में हम लोग दिखा रहे हैं। 6 क्वालिटी जब उत्तम भक्ति, प्योर डिवोशन, उत्तम भक्ति काल डिस्कस किए थे प्रभु ने, उसका जो 6 कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे दिया गया है। क्लेशाग्नि, शुभोदा, मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंदा विशेषत्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च स। तो ये पहले हम लोग भी सुनते हैं क्या है, उस टाइप का वार्ड है। हम लोग पहले जो सुने, हम लोग को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, ये किस टाइप का वार्ड है, संस्कृत का वार्ड हम लोग समझ में नहीं आता। इसलिए सबको जो नया नया उनको पहले बार सुनेंगे उनको भी थोड़ा और लगता है क्या है 6 कैरेक्टर, इसको याद रखना भी मुश्किल पड़ता है। अरे 6 कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे तो क्या कहेंगे, इस टाइप का याद रहना मुश्किल है। नहीं, ये इजी है। तो ये क्लेशाग्नि, क्लेशर मीन्स सफरिंग, और घ्न मीन्स जिसको हनन किया जाता है या घातक किया जाता है, जो डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो क्लेशाग्नि मतलब क्लेश दुख को नाश कर देता है। कौन? उत्तम भक्ति। जो उत्तम भक्ति स्टेज में आ जाता है उसका कोई सफरिंग्स नहीं है, उसका कोई दुख नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो जो उत्तम भक्ति का कैरेक्टरिस्टिक है क्लेशाग्नि, ये मेटेरियल दुख को हटा देगा सब। हम लोग सोचते हैं कैसे मेटेरियल दुख से निकल लेंगे, कोई अपना अरेंजमेंट करते हैं। पैसा कम है, पैसा कैसे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली मेटेरियल में लगते हैं हम लोग। हमको डिजीज हुआ, हम लोग भी सोचते हैं कि इसका कैसे रिपेयर करेंगे। इसका मतलब नहीं है नहीं हम लोग डिजीज हुआ तो मेडिसिन नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन यह है जो हम लोग जो अपना जो ट्राई करते हैं क्लेशाग्नि, वो तो अलग है। लेकिन एक्चुअली क्लेश मीन्स हम कोई शुद्ध भक्ति में रहता है उसका दुख नहीं है, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग्स।
उसको दुख को भी सुख लगता है। इसका मतलब यही है, वो ही फील्स लाइक जैसे बोलते हो भक्त अजात शत्रु, अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अजात उनके शत्रु जात नहीं, अरे वो कौरव लोग तो उनका शत्रु थे ही, लेकिन वो उनको समझ नहीं रहते शत्रु जैसे। वो कभी शुद्ध भक्त जो है दूसरा को शत्रु नहीं मानता है। दुर्योधन को वो सुयोधन बोलते थे सिमिलरली, बट वो लोग इनको शत्रु मानता है, लेकिन वो भक्त उनको मानता नहीं, इसलिए उनको बोलते हो चाहते शत्रु वो। सिमिलरली क्लेशाग्नि मतलब दुख फिजिकली भी नहीं रहता है, रिड्यूस भी हो ही जाता है। अगर कुछ भी दुख आता है वो भगवान का कृपा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं उनको रिमेम्बर कराने के लिए। इसीलिए शुद्ध भक्त लाइक कुंती महारानी प्रेरणा करे, विपद संतु तस् शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो बार बार हमको ये विपद दीजिए, देने से क्या होगा ना, आपका दर्शन आपका हो जाएगा। तो दर्शन से अपुनर्भव दर्शनम, फिर हम मेटेरियल वर्ल्ड में आपका आपका दर्शन हो गया तो फिर मेटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना है। तो इसलिए क्लेशाग्नि एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय सफरिंग, शुद्ध भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जितना सफरिंग है मैक्सिमम सफरिंग घट ही जाता है। और कुछ सफरिंग भगवान देते हैं तो वो देते हैं कृपा करके कि हमको भक्ति में और सुदृढ़ करने के लिए। जैसे कोई लोहा को कोई गोल्ड को जितना भी आप आग में उसको जलाओगे तो उसका मेलेबिलिटी बढ़ता है, तो उसको जैसे भी ड्रॉ करोगे ऐसे कर सकते हो, बना सकते हो, उसमें ज्वेल बना सकते हैं हम लोग। उसमें इम्प्योरिटी भी निकल जाता है, आग में उसको दहन करने के इम्प्योरिटी निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए भगवान भी किसी को अगर इस टाइप का जिसका कर्म का चलते मिलता भी है, और भक्ति में आने का बाद में भी, तो उसका ये है कि कृष्णाग्नि में उसका जितना दुख है वो निकल जा रहा है, और ऐसे भी उसको दुख दुख नहीं लगेगा। तो क्लेशाग्नि शुभता, शुभ ऑस्पिशियसनेस, तो भक्ति शुभ करने से शुभ मिल जाता है, हर चीज ऑस्पिशियस। क्यों? भगवान ऑस्पिशियस, ऑल ऑस्पिशियस है, उनसे हम जुड़ गया तो हमको भी ऑस्पिशियसनेस आ जाएगा। हम लोग शुभ शुभ हमारा हर चीज शुभ हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि अशुभ है, ये चीज अशुभ है। भक्ति में कोई शुभ अशुभ नहीं है, सारी चीज शुभ ही है। तो कोई भक्त सोचता है कि मैं चैंटिंग करूंगा, कब से शुरूंगा? तो हमारा टीचर बोला, अरे भाई जब से शुरू करोगे तभी से तो खुशी है, ऑस्पिशियसनेस है, तो दैट इज गुड। एट एनी टाइम यू स्टार्ट दैट इज बेटर। तो भक्ति जब से करते हैं तब शुभ आ जाता है। तो ये भक्ति के लिए अशुभ प्लेस ऐसे कुछ नहीं है, वो अशुभ को शुभ बना देते हैं। थर्ड में मोक्ष लघुता कृत, लघु मीन्स छोटा, तो मोक्षो जो मुक्ति, मुक्ति को छोटा बना देता है। मतलब भक्ति मुक्ति का दासी है, वो नीचे है, इसीलिए मोक्ष जो हम डिस्कस किया, तो मोक्षो लघुता कृत, इट्स डिसरिगार्ड फॉर लिबरेशन। लघु लघु बनाता है उसको, तो छोटा बनाता है। भक्ति का जो भक्ति करता है उसको मुक्ति का कोई प्रॉब्लम नहीं, 1:1 फ्री, अगर बाई 1 गेट 1 फ्री टाइप का। अरे ठीक है, भक्ति कर लिया तो मुक्ति आ ही जाएगा, उसके लिए सेपरेटली मांगना नहीं पड़ता है। और ये भक्ति और मुक्ति दोनों सिर्फ भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं, विष्णु, और कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए उनको बोलते हैं हाँ, जो मोक्ष प्रदाता मुकुंद जो है सर्वेश्याम, मुकुंद मुक्तिदाता, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए अदर थिंग्स दूसरा को मिल सकता है, दूसरा का थ्रो में भगवान उनको एम्पावर किए, कोई देव देवी को वो लोग दे सकता है, कुछ लक्ष्मी पढ़ाई ये कुछ दे सकते हैं, भगवान उसको पूरा दे सकते हैं, लेकिन दूसरा के पास में कुछ कुछ दे सकते हैं। लेकिन भगवान के पास में दो चीज है, मोक्ष एंड भक्ति, मुक्ति एंड भक्ति, ये दोनों भगवान रखे हैं, इसको किसी को नहीं दिया। फोर्थ है सुदुर्लभा, दुर्लभ मीन्स वेरी रेयरली मिलता है, सुदुर्लभ मीन्स वेरी वेरी रेयर। तो इसलिए जो शुद्ध भक्ति हम लोग प्राप्त होते हैं, माने कितना मनुष्य ने सहस्र कशित यतति सिद्ध है, कोटि कोटि लोग का अंदर में कोई एक आदमी भगवान माने मनुष्य जन्म का सार्थक के लिए सोचता है, और उसका बाद में दूसरे कोटि कोटि लोग में एक आदमी मनुष्य जन्म का सार्थकता भगवान को प्राप्ति बोल के जानता है, और उसका बाद में उसी से एक कोटि कोटि लोग से एक आदमी भगवान को प्राप्त एक्चुअली होता है। तो इसलिए सुदुर्लभ शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है। तो शुद्ध भक्ति बहुत रेयर है, सबको नहीं मिलता है। दो ही चैतन्य प्रभु आके फ्रीली बांट दिए, फिर हम लोग का पात्र नहीं उसको रिसीव करने के लिए। वी आर नॉट इन दैट पोजिशन। जैसाम तो अंतर्गत पापम जननाम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मुहूर्त ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजितम दृढ़वता। हम तो पाप खत्म नहीं हुआ, हम कैसे ग्रहण करेगा, इसको नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये जो पाप को खत्म करना है, क्लेश को खत्म करना है। देन फिफ्थ में सांद्रानंदा विशेष आत्मा, सांद्र आनंद, सांद्रानंद, सांद्रानंद विशेष आत्मा, जो विशेष आत्मा है,
जो ये क्या है, आत्मा का क्या क्वालिटी है, ब्लिसफुल है। चंद्र आनंद मीन्स कंडेंस्ड ब्लिस, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस। ये ऑर्डिनरी ब्लिस नहीं, बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत कंसंट्रेट मीन्स से आपको एग्जांपल प्रोपा देते हैं। एक दूध, मिल्क को बॉयल करते हैं, बॉयल करने से उसका राबड़ी निकलता है ऊपर में, कंसंट्रेटेड होता है। फिर और भी जो ये करने से बाद में तो वो जो हो जाता है कंसंट्रेटेड कंडेंस्ड मिल्क। जैसे हम लोग खिरचुरा गोपीनाथ में अमृत केली, सन उस कितना स्वीट है, उसी टाइप का चंद्रानंद विशेष तत्व मैनिफेस्टेशन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस। भक्ति करने से ये आनंद मिलता है, बिकॉज भक्ति में सच्चिदानंद फॉर्म हम लोग है, उसको रिवाइव होता है, तो हम लोग आनंद प्राप्त होते हैं। भगवान से अनलिमिटेड आनंद में है, हम उनसे सागर से जोड़ते हैं तो आपको ये मिलता है। सेक्स थी श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण को जो आकर्षण कर सकता है कौन, भक्ति करने से। भक्ति श्री कृष्ण तो ऑल अट्रैक्टिव है, तो इसलिए जब बोलते हैं मदन मोहन, भगवान मदन कितना भी मदन को मोहन करते हैं, कंदर्प को कोटि कमनीय विशेष शोभम जैसे। लेकिन मदन मोहन मोहिनी जो है राधा रानी भगवान को अट्रैक्ट करते हैं। भगवान को ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण मीन्स आकर्षित थी, सबको आकर्षण कर सकते हैं। लेकिन भगवान को फिर कौन आकर्षण कर सकता है, जैसे राधा रानी मदन मोहन मोहिनी। सिमिलरली जो भक्त, क्यों वो भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति, हाईएस्ट भक्ति वो उनका पास में है, इसलिए वो कृष्ण को बांध के रखते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति जो है, ये श्री कृष्ण आकर्षणी। आई होप नाउ दिस 6 पॉइंट जो है, 6 कार्य शुद्ध भक्ति उत्तम भक्ति का ये जो 6 पॉइंट है, किसको अगर डाउट है इसमें कोई समझने में, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू सिंपली एंड शॉर्टली टू डिस्क्राइब दिस वन। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आनंद, सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्रानंद विशेष आत्मा मतलब विशेष जो आत्मा है ना, वो आनंद में रहता है, सच्चिदानंद। तो ये बहुत खुशी मिलता है, मतलब भक्ति, शुद्ध भक्ति में एक आदमी बहुत ब्लिसफुल स्टेज में रहता है, ब्लिसफुल स्टेज में आ सकता है, या आनंद में रहता है। ऑर्डिनरी आनंद नहीं है, सांद्र आनंद है। और सांद्रा मीन्स बहुत कंडेंस्ड है, बहुत जैसे खाली मिल्क पियोगे, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वो जितना मिठास नहीं होगा, और जितना उसको कंसंट्रेट किया जाएगा उबालते उबालते और भी आग में, जैसे राबड़ी जैसे बन जाता है। हम लोग बोला ना, जो खीर खीर चोरा गोपीनाथ का खीर जैसे कंडेंस किया गया है, वो कितना और भी टेस्ट है, मिल्क से भी वो ज्यादा टेस्ट है। तो आनंद से विशेष और भी है। तो ये सांद्रानंद विशेषता मतलब भक्ति आनंद देता है, ऑर्डिनरी आनंद नहीं, सांद्रानंद देता है आत्मा को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्लेशाग्नि। पहला पॉइंट, क्लेशर डिस्ट्रक्टिंग ऑफ सफरिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग। क्लेशर मीन सफरिंग। तो क्लेशर 3 टाइप का है। दे आर पापम सिंफुल एक्ट, बीजम एंड अविद्या। हम लोग जो सफरिंग आता है किसके लिए आता है, हम पाप करते हैं इसके लिए सफरिंग पाते हैं। उसका बाद में कुछ सिंफुल डिजायर है उसके मिलता है। दूसरा अविद्या, अज्ञान का चलते मिलता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अविद्या, अविद्या से मिलता ही मिलता है। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जानता नहीं आग में हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, एंड इसीलिए हाथ लगा दिया, उसका हाथ जल गया। तो बिकॉज ऑफ द अविद्या और इग्नोरेंस उसको कष्ट मिला। लेकिन एक बड़ा आदमी वो भी जानता है कि आग में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है। एक चोर को मालूम है चोरी करने से हमको दंड मिल सकता है, फिर भी वो चोरी करता है। क्यों? तो उसमें जो सिंफुल डिजायर है पहले से, उसके चलते चोरी करता है। या जो सिंफुल डिजायर से कभी उसको एक्टिवेट होके सिंफुल एक्ट कर दिया, उसके चलता है। तो क्योंकि सिंफुल डिजायर से सिंफुल एक्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स सिंफुल डिजायर कलयुग में डायरेक्टली वो डिजायर के लिए कर्म नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। क्योंकि डिजायर, हम लोग कलयुग में खराब चीज कुछ सोचते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन खराब काम करने से फल मिलता है। लेकिन सत्ययुग में खराब चीज सोचने से भी उसका फल मिल जाता है, तो और अच्छा चीज करने का बाद मिलता है। लेकिन कलयुग में अच्छा चीज सोचने से उसका अच्छा फल मिलता है। भगवान जानते हैं कलयुग में लोगों के पास में क्वालिटी कम है। तो बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बीज लीड्स टू पापम। तो इसीलिए अविद्या से बीज नहीं जानता है,
तो मेटेरियल इग्नोरेंस से हम क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए जानते नहीं है, तो सोचते हैं चोरी करना अच्छा है, तो बिकॉज हमको पता नहीं है, तो इसीलिए इग्नोरेंस से बीजम मेटेरियल डिजायर आ जाता है। और मेटेरियल डिजायर जो है लीड्स टू पापम, डिजायर से एक्टिविटी हो जाता है, डिजायर डिजर्व एंड सैंक्शन, देन सफरिंग आ जाता है। तो इस टाइप का अविद्या से बीजम, बीज से पापम, और पापम से सफरिंग स्टेज को आ जाता है। सिंफुल रिएक्शन पापम अगेन दो टाइप का है। पापम जो है दो टाइप का, अप्रारब्ध इफेक्ट्स दैट हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड इन फॉर फ्यूचर लाइफ्स, एंड इफेक्ट्स दैट आर टू बी एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ टाइम। प्रारब्ध जो इसमें चल रहा है, फल उसको प्राप्त हम कर रहे हैं। अपरारब्ध इस लाइफ में हो या फ्यूचर में मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, तो इस टाइप का है सिंफुल। एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म का। For example, a man may have committed criminal acts but not yet arrested for them. Now, as soon as he is detected, arrest is awaiting him. Similarly, for some of our sinful activities we are awaited, we are awaiting distresses in future, and for others which are mature, we are suffering at the present moment. अभी हमको जो दुख मिल रहा है ऑलरेडी, सपोज कोई डीजी कंडीशन में है, वो प्रारब्ध स्टेज में ऑलरेडी कुछ पाप का रिएक्शन भोग रहा है। अभी कुछ लोग बहुत आनंद में हैं, लेकिन पाप हम लोग किए हैं, उसका इस लाइफ या प्रीवियस लाइफ का फल नहीं मिला है, फल कभी भी मिल सकता है, तो इसीलिए तो मेच्योर सिंफुल एक्टिविटी आर एग्जीक्यूटेड इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम सम क्रोनिक डिजीज। एग्जांपल है, हम कोई क्रोनिक डिजीज में है, तो मतलब उसका फल प्रारब्ध है, मिल रहा है। इफ वन इज जैसे फल आ गया है। इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम सम लीगल इम्प्लीकेशंस, दैट इज ऑल्सो। इफ वन इज बोर्न इन लो एंड डिग्रेडेड फैमिली, हम लोग देखते बोलते हैं कि लोअर बार्थ में जो आते हैं ऑलरेडी, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर सिंफुल एक्टिविटीज। या कोई सुंदर नहीं दिखता है, जो जैसे बोलते हैं सुंदर है तो पुण्य कर्म किया है, इस तरह का क्यों बोलते हैं, तो इसलिए इफ वन इज बॉर्न इन लोअर और डिग्रेडेड फैमिली, और इफ वन इज अनएजुकेटेड और वेरी अगली, तो कोई मूर्ख है पढ़ाई नहीं कर पाता है, मतलब उसका बिकॉज ऑफ प्रीवियस लाइफ का ये है, और वेरी अगली एग्जाम्पल, तो ये ऑलरेडी फल प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं प्रारब्ध कर्म के चलते। एग्जाम्पल है डिजीज कंडीशन में है, लोअर बार्थ में है, डिग्रेडेड वेरी ऑगली दिखने में है, सब लीगल इम्प्लीकेशन चल रहा है, कोर्ट केसेस वगैरह, ये सब इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। भक्ति डेस्ट्रेज अप्रारब्ध कर्म, यहाँ पे जथाग्नि सुसमार समृद्धित करोति एधस्मि भस्मसात तथा मद विषय भक्ति उद्धव वैष्णसिम कृष्ण स। उद्धव और कृष्ण का बीच में डिस्कशन में, माय डियर उद्धव, जस्ट एज ब्लेजिंग फायर, जैसे होता है बर्न्स एसेस, बर्न्स टू एसेस ऑल फ्यूल, आग जल गया, आग में जितना भी लकड़ी है उसको राख कर देता है। सिमिलरली डिवोशनल सर्विस इन रिलेशन विद कृष्णा बर्न्स टू ऑल एसेस, दिस सिनफुल रिएक्शन को, प्रारब्ध अप्रारब्ध सारे को वो जला सकता है। जस्ट लाइक फायरवुड is secondary to cooking, burning karma is just secondary to the real goal of bhakti. Similarly, bhakti destroy अपराध किया, प्रारब्ध भी किया। To say nothing of the spiritual advancement of persons who see, जहाँ पे person face to face, पुनस्ते भगवान नु दर्शनाथ, even a person born in a family of dog eaters, Shopacha, immediately Sadhya becomes eligible to perform Vedic sacrifices. Personality Godhead chants about him, hears about his pastimes, offers his, तो भगवान का नाम भक्ति मंच, भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करने से वो क्वालिफाइड हो जाता है लोअर बार्थ से, वो हायर बार्थ को इमीडिएटली आ सकता है। तो इसलिए ये क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर सकता, प्रारब्ध वाली लोअर बार्थ में है, प्रारब्ध हम तो लोअर बार्थ है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, करके वो हायर बार्थ कर देगा, वो इमीडिएटली ब्राह्मण फैमिली में वैष्णव लेवल को ले जाएगा। भक्ति destroys prarabdha karma. Such a person by performing any one of the devotional limbs is mentioned above destroys this prarabdha karma which have produced this low birth, which prevents him हाँ, तो ये लो बार्थ है प्रारब्ध कर्म, लेकिन वो उसको हायर बार्थ में ले जाएगा। इसलिए सेकंड इनिशिएशन जो आप बोलते हैं भक्ति में आने के बाद में ब्राह्मण दीक्षा में, वो लोअर बार्थ को काट के ब्राह्मण पोजिशन को ले आता है, वैष्णव स्टेज को ले आते हैं। Therefore, if he wants to perform Vedic sacrifice, he has to wait for 1 month more birth because of his lack of proper conduct or stature at the young age, while he was still a dog eater.
तो यस्याम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम शनै तद्धनम त्यजन्ते अस्य स्वजन दुःख दुःखिताम. If I especially favor someone, gradually I gradually deprive him of his wealth, then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. So in this way suffers one distress after another. तो इस टाइप का आज थोड़ा सा हम आई एम हैविंग सम सर्विस नाउ, आई हैव टू लीव. तो इसलिए आपका अगर कोई पॉइंट है आप लोग